भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं कि मिड डे मील में पहले से 300 करोड़ रुपए इस बार ज्यादा मिले हैं। साथ ही जो मध्याह्न भोजन में लगे रसोईया बहने हैं, उनके ड्रेस की व्यवस्था के लिए भी 10 करोड़ रुपए के बजट की इस बार व्यवस्था की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार का जो बजट आया है, देखते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है और अभी हम इस पोस्ट को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात पर ध्यान देते हैं कि यूपी बजट की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। जो रीतू बहन आती हैं अयोध्या जिले से, उन्होंने कहा है कि योगी सरकार का 6वां बजट सदन में पेश हुआ है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या हम लोगों के लिए भी कुछ है या नहीं है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का ये पूरा बजट है। 6,15,518 करोड़ रुपए का इतना ये बजट है। योगी सरकार ने लगातार 6वां अपना बजट पेश किया है। यूपी का बजट 6.15 लाख करोड़ से रुपए से भी ये अधिक है। तो यूपी के इतिहास का बताया जा रहा है सबसे बड़ा बजट है। सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपया दिया गया है। साथ ही 3 महिला पीएससी बटालियन भी गठित होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर आने वाली छात्राओं को लैपटॉप भी मिलेगा। मिशन शक्ति को 20 करोड़ के बजट, 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटेगी सरकार, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो मिशन शक्ति के तहत भी जो है टैबलेट और ये फोन वगैरह बांटे जाएंगे। आगे देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपया है। 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे। बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो है 95 करोड़ है। मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ है और 5 साल में 4 लाख नौकरियां भी देने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में जो है 7,540 पदों पर भर्ती की जाएंगी। तो भैया जो माध्यमिक शिक्षा में जो भर्ती आने वाली है वो 7,540 ही पद हैं। जो लोग 17,000 सोच रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर के 1,000 रुपया की गई है और दिव्यांग अनुदान 300 से बढ़ाकर के 1,000 किया गया है और 1,000 रुपए प्रति माह दिव्यांग अनुदान दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट है और साथ ही साथ जो है यहां पर एनएच के तहत 10,000 और यहां पर 547 करोड़ रुपए का बजट है। आशा कार्यकर्ती के लिए 300 करोड़ का बजट है। अटल बिहारी विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए 100 करोड़ का बजट है। 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 जो है करोड़ रुपए का बजट है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपए का बजट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह के लिए 500 करोड़ रुपया है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ रुपया है। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है मेरठ से प्रयागराज वाला, उसके लिए 695 करोड़ का बजट है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपए का बजट है। तो आप सोचेगा पीडब्ल्यूडी यानी सड़कों के लिए जो है इनके लिए 18,500 जो है करोड़ रुपए का बजट है। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ का है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का है। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का बजट है। साथ ही प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल के 50% छूट मिलती रहेगी, ये बोला गया। तो प्राइवेट जो भी ट्यूबवेल हैं पानी के सिंचाई के लिए, तो उसमें जिनका बिजली का कनेक्शन है तो बिल में 50% की छूट मिलती रहेगी और बिजली में रिवैम्प वगैरह के लिए 31,000 करोड़ का बजट दिया गया है। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर
पर ग्राम उन्नति योजना लाई जाएगी। योजना में गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी सरकार के द्वारा। अयोध्या में सूर्य कुंड विकास को 140 करोड़ रुपए का बजट है। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपए का बजट है। साथ ही साथ जो है यहां पर आगरा मेट्रो रेल को 557 करोड़ का बजट है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ का बजट है। बनारस और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू होगी। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ का बजट है। कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ का बजट है। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 का है। वन टंगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़ का है। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ रुपए का बजट है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य है। गन्ना भुगतान के लिए 1000 करोड़ का बजट है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ का बजट है। चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ रुपए का बजट है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के लिए 8 करोड़ 58 लाख का बजट है। प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू किया जाएगा। मथुरा में 3000 लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़ रुपया मिलेगा। साथ ही साथ जो है यहां पर बताया जा रहा है कि अयोध्या में सिपेट केंद्र बनाने के लिए यहां पर 35 करोड़ और स्कूल चलो अभियान के लिए 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,670 करोड़ का बजट है। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ का बजट है। वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा। दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ रुपए का बजट है। राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ का बजट है। अयोध्या में जन सुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़ का बजट है। वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़ का है। बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट है। साथ ही साथ अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए भी 100 करोड़ का बजट है। इस साल वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ का बजट है। अरबी फारसी मदरसों के लिए 479 करोड़ का बजट है। अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना के लिए 795 करोड़ का बजट है। प्रयागराज ला यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 705 करोड़ रुपए का बजट है। जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़ का बजट है। कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी 50 करोड़ रुपए का बजट है। साथ ही साथ यहां पर अरबी फारसी मदरसों को 479 करोड़ का बजट है। यह भी मैंने आपको बताया। अभी जजों के लिए भी मैंने बताया, कचहरी के लिए भी बताया। अब अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का है। अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए 20 करोड़ का है। राज्य आपदा के लिए जो है 2165 करोड़ का बजट है। लेकिन आंगनबाड़ी को कुछ भी नहीं मिला। यहां पर नीचे भी किसी ने हाईलाइट करके डाला है। तो आप सब बहनें देखिए कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए यूपी सरकार ने 1 रुपया तक इस बार नहीं रखा है। ये यहां पर बजट में देखने को मिला है। खैर जो भी है, ये एक सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक है। इन चीजों की ऑल इंडिया अभी पुष्टि नहीं करता। बजट का जो अगल से जो है कोई भी ऑर्डर आएगा आपको वो दिखाएंगे। और अभी जो पेश होने के पहले जो भी कुछ दिन पहले आ गया था हमारे पास, तो वो वाली तो पीडीएफ हमारे पास पड़ी है जो उसमें पेश करने के लिए भेजा गया था। अंतिम मोहर वाला जब आएगा जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे। मिड डे मील पहले से मिले 300 करोड़ रुपए ज्यादा, तो मिड डे मील में 300 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं ऐसा बोला जा रहा है। अब यहां पर मध्याह्न भोजन में लगे रसोइयों के लिए ड्रेस की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने 10 करोड़ रुपया बजट की इनके लिए भी व्यवस्था कर दी है। तो रसोइया बहनें अपना खुशी मनाएं। साथ ही साथ आपको बता दें सोनी कुमारी बहन वैशाली से आती हैं और बिहार में आपको बता दें वैशाली में संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के द्वारा डीएम वैशाली को अपना मांग पत्र समर्पित किया गया है। आइए समस्या को भी आपको बताते हैं कि किन समस्याओं को लेकर के बहनें वहां गई हैं और ये अपना लेटर वहां पर थमाया गया है। तो आप सबको सूचित करना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी के राज्य प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जिलाधिकारी वैशाली से मिलकर के तत्काल सेविका पति को रिहाई करने की मांग की गई है। तो वैशाली में 25 मई को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के शीर्ष नेतृत्व का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के वैशाली के जिलाधिकारी श्री यशवंत मीणा जी से मिलकर के ज्ञापन दिया है। और इनका कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका श्रीमती राधिका देवी के पति अशोक पासवान को
को अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुमित कुमार द्वारा थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जाने और सीडीपीओ के जबरन झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर आनन फानन में जेल भेजे जाने की घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए झूठा मुकदमा वापस करके दलित व विकलांग आंगनबाड़ी सेविका राधिका देवी के निर्दोष पति अशोक कुमार पासवान को शीघ्र रिहा करने की मांग की गई है। तो यहां पर हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति जो कार्यालय में मिले थे, उन्हीं को वहां पर जो है ये जो भी महोदय हैं पदाधिकारी श्री सुमित कुमार द्वारा जो है कई थप्पड़ मारे गए हैं। आप वीडियो में भी देखे होंगे आप सबने, और बिहार में काफी ये मैटर हाईलाइट हो चुका है। तो आप सब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में कहिएगा। साथ ही साथ जो है यूनियन और विभाग और ऑल इंडिया यही मांग करता है कि निष्पक्ष जांच इस मैटर में हो और जो भी है जो है फिर कार्रवाइयां की जाएं। तो यहां पर पहले जांच की आवश्यकता है और इसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस मामले में के जो है यहां पर बताया जा रहा है कि सघन जांच किया जा रहा था और सीडीपीओ के द्वारा आगे बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविका राधा देवी विकलांग है, इसलिए उनके पति कभी कभी रिपोर्ट जमा करने वहां चले जाते हैं। उनका बिचौलियागिरी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और फिर भी उनको बिचौलिया बता करके और वहां पर ऐसा अधिकारियों के द्वारा उनके साथ जो भी गलत किया गया है अपमान पूर्वक, तो ये गलत है। इन चीजों की निंदा हो रही है क्योंकि किसी को ऐसे ही जो है कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। तो यहां पर जो है ये चीजें जो भी हुई हैं इसका और जो भी मुकदमा वगैरह है वो फिर जो भी आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारा यही कहना है, इंडिया भी मांग करेगा कि इस मैटर को गंभीरता से लिया जाए, जांच की जाए और फिर जो है जो भी होता है फिर उस हिसाब से कार्रवाइयां हो। इधर बबली शर्मा बहन आती है फिरोजाबाद से और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि देखिएगा ज्यादातर वर्कर ऐसे हैं जो विधवा हैं या तो विकलांग हैं या तलाकशुदा हैं, ऐसे तो ज्यादा वर्कर हैं जो कि इस नौकरी में काम कर रही हैं। अब अगर वो नहीं उस लायक हैं, विकलांग है, नहीं जाने में सक्षम है, तो कार्यालय में तो आए दिन बुलाया जाता है तो उनके घर वाले ही तो जाएंगे। अब इसी बीच जो वहां पर ये चीजें हुई हैं। अब देखिएगा एक बहन, इनका कहना भैया जी फिरोजाबाद से हूं और मेरे जिले में स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चों की अभी तक नहीं हुई है। बच्चों को बुलाने जाओ तो उनके माता पिता बोलते हैं कि आपकी यहाँ छुट्टी नहीं हुई है, क्या बताओ भैया जी हम क्या करें। आप अपने चैनल पे हमारे जिले के लिए भी आवाज उठाएं और मांग करें। तो ये आती है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद ही नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मांग करता हूं, ऑल इंडिया मांग करता है, सभी बहनों को भी करनी चाहिए और आपके यूनियन के जो रहनुमा भाई बहन है उनसे भी कहना चाहिए कि वो भी अपने जिले में जाएं और छुट्टियों के लिए प्रयास करें, क्योंकि ऐसे करके छुट्टियां निकल जाएंगी और गरीब वर्कर ही जो है डेली ड्यूटी देते हैं, ये भी एक कड़वा सत्य है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर सविता प्रजापति बहन आती है छतरपुर मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश में एक जिला छतरपुर से एक लेटर कलेक्टर महोदय का आया है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 27 तारीख को अभी जारी हुआ है आज, और इसमें उनका कहना है कि यहाँ पर जिले के भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण किए जाने पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति न्यून पाए जाने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की उपस्थिति निर्धारित समयावधि में न पाए जाने और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हितग्राहियों को दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उनकी स्थिति भी संतोषजनक न पाए जाने पर यह स्थिति परिलक्षित हुई है कि सेक्टर पर्यवेक्षकों एवं परियोजना अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से परीक्षण नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर पर्यवेक्षण को लेकर के बातें उठ रही हैं। इनका कहना है कि निर्धारित जो है दिवस के अनुसार 8 बजे से 12 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की 100% उपस्थिति रहे, उन्हें दी जाने वाली सेवाएं पूरक पोषाहार, टीकाकरण, शाला पूर्व शिक्षा, हितग्राहियों को दी जाने वाली सेवाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अब समझ में यह नहीं आता कि भीषण गर्मी में जब बाकी बच्चों को गुल्लू लगती है, ग्रीष्मावकाश उनके लिए होता है, तो आंगनबाड़ी में आने वाले 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं आखिर इनको लू कैसे नहीं लगती है? क्या ये कुछ और खाकर के यानी जिंदा रहते हैं 3 से 6 वर्ष की उम्र में? क्या ये बाकी ऊपर वाले बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं या फिर लू वगैरह इनके घर में जो है बैठी रहती है और कहती है बेटा हम तुम्हारे नहीं लगेंगे? तो क्या मैटर है कि यहाँ पर हर एक जिले में या हमारा बाल विकास विभाग इस बारे में नहीं सोचता, ना ही किसी जिले के ढंग से डीएम सोचते। यूपी में एक आज जिला अधिकारियों के द्वारा इस तरह के लेटर निकाले गए हैं कि उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की भी छुट्टियां ग्रीष्मावकाश में की हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिलों के जिलाधिकारी जिनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और इसमें कमियां उनकी तो हैं, साथ ही बाल विकास विभाग के बहुत से लोगों की हैं। जैसे आंगनबाड़ी बहनों आप सबकी भी थोड़ी बहुत है कि आप इस बारे में ऊपर उच्चाधिकारियों को भी लेटर नहीं लिखती। साथ ही साथ आपके जो भी यूनियन से जुड़ी बहनें हैं, आप अगर आवाज उठाएं, आपके यूनियन आवाज उठाएं तो जल्द से जल्द ऐसे मेट्रो में लेटर निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर लेटर जल्द से जल्द आएंगे। तो इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि देखो जो
मिलना है बच्चों को जो लाभ है पोषाहार का, वो तो आप पहुंचाया जा सकता है, हर हाल में मिल जाएगा। आप जो किसी दिन डेट निर्धारित करके वितरण कर सकती हैं, लेकिन इस गर्मी से भी तो बचाना है। केंद्रों में कितनी सुविधाएं हैं ये तो वर्कर बहनें जानती हैं, न लाइट है न पंखा है, कुछ भी वहां पर है नहीं, पानी तक की काफी जगह व्यवस्थाएं नहीं है, और काफी जगह तो छत तक नहीं है ऊपर, कोई खुले में जो अपना केंद्र चला रहा है। आप सोचिएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इधर देखिएगा पूनम तिवारी उन्नाव से बहन आती है, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई थी, और इनके अलावा ये आती है सुषमा शाहजहांपुर से, वहां से भी फोटो आई है। ये रीता कुमारी बिहार से आती हैं, और इनके अलावा एक आती हैं तनवीर जहां आजमगढ़ से, और साथ ही साथ एक बहन आती है ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, और इनके अलावा ये आती हैं गायत्री जो कि आजमगढ़ से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं सुशीला जो कि गाजीपुर से आती हैं, और साथ ही ये हैं सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, और ये हैं सुनीता सिंह जो कि बाराबंकी से आती हैं, और इनके अलावा ये सूरजकली बहन रायबरेली से आती हैं, और इनके अलावा एक आती हैं गायत्री देवी बलरामपुर से आती हैं। साथ ही एक बहन है मनोज वर्मा जो कि बिजनौर से आती हैं, और इनके अलावा एक ये बहन है रानी जो कि गाजीपुर से आती हैं। देखो, एक बहन ने आज मैसेज किया था कि हमारा सिंह विंग जो है नाम लगा लिया करो, ऐसे कोई कहेगा मेरा गुप्ता लगा लो, कोई कहेगा विश्वकर्मा लगा लो, कोई कहेगा पटेल लगा लो, सब अपने अपने वो भी लगा करके चले आते हैं। तो भैया आपका फर्स्ट नेम ही काफी है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इन सबको जोड़ेंगे और फिर आपके जिले का नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ नाम ही काफी है। यहां पर किसी को जातिवाद थोड़ी फैलाना है कि आप गुप्ता हैं, आप जो है यहां पर सिंह हैं, आप पटेल हैं, आप वो हैं, आप ये हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप आंगनबाड़ी हैं और आपकी पहचान सिर्फ आंगनबाड़ी से है। फिलहाल के लिए आज का बहनों और भाइयों वीडियो यहीं तक रखते हैं।